के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। और मिनी के ऐसा कहते ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि आज मिनी का बर्थडे है। इसलिए मिनी की मॉम डायना ने एक पार्टी दी हुई है, जहां पर हम डायना की दोस्त जेलेना को देखते हैं। साथ ही में हम उनके पड़ोसी माइक को भी देखते हैं, जो कि टीवी पर एक शो होस्ट करता है जिसमें कपल्स को उनकी मैरिज के पहले टिप्स दी जाती है। तभी वहां पर मिनी का बर्थडे केक आता है, जिसमें से मिनी एकदम न्यूड होकर बाहर निकलती है। और ये सब मिनी ने डायना की बेइज्जती करने के लिए किया था, क्योंकि वो अपनी मॉम से नफरत करती थी। दरअसल मिनी की मॉम डायना एक एक्ट्रेस थी और उसका एक प्रोड्यूसर के साथ अफेयर हो गया था, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जिसके बाद प्रोड्यूसर ने डायना को छोड़ दिया और फिर कोई रास्ता ना होने के कारण डायना ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली, ताकि वो उस बच्चे को जन्म दे पाए, जो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मिनी ही थी। इसलिए मिनी अपनी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब हमें डायना का हस्बैंड और मिनी के स्टेप डैड मार्टिन को दिखाया जाता है। दरअसल मार्टिन और डायना की भी आपस में नहीं बनती थी और उनके रिश्ते भी सही नहीं थे, जिस वजह से डायना एक अल्कोहलिक बन चुकी थी। और इसी कारण मार्टिन एस्कॉर्ट सर्विस की हेल्प से हर रात अलग अलग लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था। इसके बाद हम मिनी को देखते हैं, जो कि हमेशा अजीब चीज़ें ट्राई करती रहती थी और साथ ही वो अपने मन के हिसाब से ही चलती थी। इसी तरह एक दिन मिनी का दिल किया कि वो एस्कॉर्ट सर्विस में काम करके उसका एक्सपीरियंस लेना चाहती है, इसलिए वो उसे ज्वाइन कर लेती है। और फिर जब वो होटल रूम में जाती है तो देखती है कि उसका पहला कस्टमर कोई और नहीं बल्कि उसका स्टेप डैड मार्टिन है, जिसे देखते ही वो वॉशरूम में छुप जाती है। लेकिन फिर वो मन ही मन सोचती है कि ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसलिए वो मार्टिन से लाइट ऑफ करने को कहती है, जिसके बाद वो उसकी आंखों में पट्टी भी बांध देती है। हालांकि मार्टिन इस बारे में उससे पूछता है तो वो बताती है कि वो बहुत शाय है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। अब जब मिनी वहां से जाने लगती है तभी उसके पीछे मार्टिन आता है, क्योंकि मिनी अपने गाड़ी की चाबी रूम में ही भूल गई थी। और यहाँ मार्टिन मिनी को देखकर शॉक रह जाता है और वो मिनी से बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। साथ ही मार्टिन घर में ही मिनी के सामने आने से घबरा रहा होता है। इसके बाद एक दिन मार्टिन डायना के सोने के बाद मिनी के कमरे में जाता है और उसे कहता है कि उस रात उनके बीच जो हुआ वो उसे भुला दे। साथ ही वो कहता है कि अगर आज तुम्हारे पिता यहाँ होते तो वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखते, जिस पर मिनी कहती है कि क्या आप मेरा ख्याल नहीं रख सकते। अब मिनी की इस बात को सुनकर मार्टिन समझ जाता है कि वो उसे पसंद करने लगी है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और साथ ही में इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनी और मार्टिन का अफेयर शुरू हो जाता है। ऐसे एक दिन डायना को मिनी के कमरे से कुछ आवाज आती है, जहां पर उसके साथ मार्टिन था। अब डायना को देखकर मार्टिन मिनी के कंबल के अंदर घुस जाता है, जिसे देखकर डायना मिनी से कहती है कि मेरे जाते ही तुम अपने बॉयफ्रेंड को पीछे के दरवाजे से निकाल देना, क्योंकि अगर इन सब के बारे में मार्टिन को पता चल गया तो वह बहुत गुस्सा होगा। अब डायना के जाने के बाद मिनी और मार्टिन उसकी इस बात पर बहुत हंसते हैं। इस तरह से अब करीब 4 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन मार्टिन मिनी से कहता है कि वो डायना के साथ नहीं रहना चाहता। इस पर मिनी कहती है कि क्यों ना हम उसे रास्ते से ही हटा दें। तो इस पर मार्टिन कहता है कि क्या तुम उसे मारने की बात कर रही हो, जिस पर मिनी कहती है कि नहीं, हम उसे धीरे धीरे करके पागल कर देंगे, जिससे वो हमारे बीच से खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अगर तुम उसे डिवोर्स लोगे तो तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी उसे देनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मिनी अपने स्कूल की फार्मेसी से कुछ नशीली दवाइयाँ चुरा कर ले आती है, जिन्हें वो थोड़ा थोड़ा करके डायना को ड्रिंक में मिलाकर देने लगती है, जिसकी वजह से अब डायना थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है। अब एक दिन मिनी डायना की गाड़ी की चाबी छुपा देती है और डायना ने एक मसाज पार्लर में अपॉइंटमेंट ली हुई थी, इसलिए उसे वहां जाने के लिए देरी हो रही थी, तो वो मार्टिन की गाड़ी लेकर चली जाती है। अब इसी तरह से मिनी और मार्टिन डायना को परेशान करने में लग गए थे। डायना के घर से निकलने के बाद मिनी उसकी अपॉइंटमेंट कॉल करके कैंसिल कर देती है, जिसके बाद जब डायना वहां पहुंचती है तो वो वहां अपनी दोस्त जेलेना को मसाज करवाते हुए देखकर बौखला जाती है और वो जेलेना को इतनी जोर से पंच मारती है कि उल्टा डायना का ही हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। इसके बाद डायना को परेशान करने के लिए एक दिन मिनी उसका नाम लेकर जू के सभी जानवरों को अपने घर में ऑर्डर करवा लेती है, जिसे देखकर डायना को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या चल रहा है। दरअसल डायना बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती थी, इसलिए बाकी लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, जिसके कारण मार्टिन और मिनी को उसे पागल साबित करना और आसान हो जाता है। जिसके बाद अब डायना को परेशान करने के लिए मिनी रोज कुछ न कुछ करती रहती है, जिससे डायना अब सच में पागल होती जा रही थी। इसके बाद मिनी को एक और आइडिया आता है, इसलिए वो एक पार्टी में डायना को लेकर जाती है, जहां वो सभी को डायना की दिमागी हालत खराब होने की झूठी बात को बोल देती है, जिस वजह से उस पार्टी में सभी डायना को इग्नोर करते हैं और ये देखकर डायना इस पार्टी में हंगामा कर देती है, जिस वजह से मार्टिन और मिनी को उसे वहां से लेकर जाना पड़ता है।
अब एक दिन जब डायना घर से बाहर होती है तब मिनी उसे कुछ लड़कों से धमकी भरे कॉल्स करवाती है, जिससे एक बार फिर से डायना अपने काबू से बाहर हो जाती है। इसलिए वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी सभी के सामने डायना हंगामा कर देती है, जैसे अब सभी डायना को एक पागल समझने लगे थे। उसी रात को मिनी मार्टिन के साथ डिनर के लिए बाहर जा रही होती है और जब वो डायना से पूछते हैं तो वो जाने से मना कर देती है। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं, जिनके जाते ही दोबारा से डायना को वही धमकी भरे कॉल्स आते हैं। फिर मार्टिन और मिनी काले कपड़े पहनकर उसके पीछे चाकू लेकर भागते हैं, जिनसे डरकर डायना खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। और जब मार्टिन और मिनी उसे देखते हैं तो डायना ने काफ़ी सारी नींद की गोलियां खा ली थी, जिस पर मार्टिन एम्बुलेंस को कॉल लगाता है, लेकिन मिनी उसे मना करते हुए कहती है कि अगर हमने ऐसे बचा भी लिया फिर भी ये खुद को मार ही लेगी। इसलिए वो और मार्टिन डायना को उसकी कार में साइलेंसर को ब्लॉक करके अंदर बैठा देते हैं, जिससे कार के अंदर गैस भर जाने के कारण डायना की मौत हो जाती है। इसके कुछ देर बाद वहां पर पुलिस और डिटेक्टिव आ जाते हैं, जहां मिनी सबके सामने ड्रामा करते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तभी वहां इस केस की छानबीन करने आए डिटेक्टिव को ये एक सुसाइड नहीं लगता, इसलिए वो उसकी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में कहते हैं, जिस बात पर मिनी डिटेक्टिव पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद डिटेक्टिव मार्टिन से पूछताछ करके वहां से चला जाता है। वही डायना के फ्यूनरल करने के बाद मार्टिन और मिनी एक फंक्शन पर जाते हैं, जहां पर वो एक कपल की तरह एंजॉय करते हैं। तभी वहां उनकी मुलाकात उनके पड़ोसी माइक से होती है, जो कि उन्हें इस तरह देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। हालांकि वो भी एक प्रोस्टिट्यूट के साथ यहाँ आया हुआ था, इसीलिए वो इनसे इस बारे में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अगर उसने कुछ कहा तो ये लोग भी माइक का राज खोल देंगे। वहां से वापस आने के बाद डिटेक्टिव मिनी से मिलने के लिए आता है, जो कि उससे कहता है कि डायना ने नींद की गोलियां भी ली थी और खुद को कार में बंद भी कर लिया था। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कोई इंसान 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करे, लेकिन मिनी उसे ठीक से पेश नहीं आ रही थी। हालांकि वो उसके सभी सवालों का जवाब दे देती है, जिसके बाद डिटेक्टिव मार्टिन से मिलकर वही सवाल पूछता है, जिनका मार्टिन भी वही जवाब देता है जो कि मिनी ने दिया था। और फिर मार्टिन डिटेक्टिव से कहता है कि अब अगर उसको उनसे कुछ और बात करनी हो तो वो पहले उसके वकील से मिले। दरअसल मार्टिन और मिनी ने पहले से ही इन सब सवालों के जवाब क्या देने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस कर ली थी, इसलिए दोनों के जवाब एक ही थे। मगर डिटेक्टिव को इन पर शक हो चुका था। अब अगले दिन जब मार्टिन ऑफिस में होता है तब उसे अपनी और मिनी की कुछ फ़ोटोज़ मिलती हैं और उसे लगता है कि ये सब माइक उसे ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है। और इन्हीं सभी कारण से मार्टिन जिस कंपनी में काम कर देता है उसे कंपनी से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से एक फॉरेनर इन्वेस्टर को कंपनी ने खो दिया था। इस बात से मार्टिन अपने आपे से बाहर हो जाता है और वो मिनी को ये सब बताता है, लेकिन मिनी का मानना था कि माइक ऐसा नहीं कर सकता और इस बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। इसलिए मिनी रात भर एक क्लब में रहती है और जब सुबह घर आती है तो मार्टिन उसे इस बारे में पूछता है, जिस पर मिनी उससे कहती है कि वो एक ही समय पर उसका बॉयफ्रेंड और डैड दोनों नहीं बन सकता। तो मार्टिन उसे बताता है कि उसे बस मिनी की फिक्र हो रही थी। अब अगले दिन मिनी के स्कूल में डिटेक्टिव आए हुए होते हैं। दरअसल मिनी ने जो स्कूल फार्मेसी से दवा चुराई थी उसका पता इन लोगों को लग गया था। तो मिनी इस पर बताती है कि यह दवाई उसकी मॉम उसे ब्लैकमेल करके मंगवाती थी। यहाँ प्रिंसिपल को भी मिनी की बातों पर विश्वास हो जाता है, लेकिन डिटेक्टिव को नहीं। दूसरी तरफ मार्टिन को फिर से मिनी और उसकी कुछ फोटोज मिलती है, इसलिए बुखला कर मार्टिन माइक को मारने उसके घर चला जाता है, जिसके जाते ही पीछे से मिनी पुलिस को कॉल करके मार्टिन को पकड़ा देती है और इसके साथ मार्टिन के ऊपर डायना को मारने का भी इल्ज़ाम लग जाता है, जिससे उसे जेल जाना पड़ता है। मूवी के आखिरी सीन में मिनी मार्टिन से मिलने जाती है और बातों ही बातों में उसे रिवील करती है कि वह फोटोज मिनी नहीं मार्टिन के पास भेजे थे, ना कि माइक ने, और ये सब उसी का प्लान था ताकि वो डायना और मार्टिन को रास्ते से हटा पाए। जिसे सुनकर मार्टिन को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था और इस तरह से मिनी अपने इरादों में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो मार्टिन की पूरी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन बन गई थी। इसके साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो पसंद आई